वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, प्रीवियस चैप्टर में हमने बकल कैविटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, टंग के बारे में, फेरिंग्स के बारे में और टॉन्सिल वगैरह है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है वो कौन सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का? स्टमक। कौन सा है? स्टमक। स्टमक है ये क्या? जे शेप जो है और या बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। कैसा होता है ये? जे शेप्ड और बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम स्टमक को देखेंगे तो इसके अंदर क्या होते हैं? 4 डिफरेंट रीजन होते हैं, ठीक है। 4 डिफरेंट रीजन्स या जो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये मान लो हमारा स्टमक है, ठीक है। यहाँ पर स्पिंजर बताया था, कौन सा स्पिंजर होता है? गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंजर, ठीक है। एक स्पिंजर जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो ये ओपनिंग होती है फर्स्ट, ये क्या है? कार्डिक। तो इसके 4 जो है डिफरेंट पार्ट हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट है कार्डिक या कार्डिया भी बोलते हैं, कार्डिक। सेकंड जो है ये है फंडस। थर्ड है बॉडी और जो फोर्थ है ये है पाइलोडिक। क्या है? पाइलोडिक। तो ये जो स्पिंजर होता है इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंजर, ठीक है। ये जो रीजन है इसका, ये क्या है? कार्डिक है। ये जो पार्ट है ये क्या है? फंडस है। क्या है? फंडस है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये क्या है? बॉडी है। और ये जो रीजन है ये क्या है? पाइलोडिक है। क्या है? पाइलोडिक है, ठीक है। ये जो स्पिंजर है इसको क्या बोलते हैं? स्पिंजर ऑफ ओडाई। ओडी या ओडाई, ओडी जो है ODDI, ठीक है, ये होता है। अब हम स्टमक देखो, स्टमक के अंदर जो फूड है उसकी टाइमिंग क्या होती है? 4 आवर्स के लिए जो है ये रुकता है। लेकिन अलग अलग अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स या फैट प्रोटीन देखें तो उन सभी की उनका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। स्टमक की जो ये लाइनिंग है अंदर, ठीक है, कुछ अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होते हैं? बाहर की तरफ निकले हुए कुछ फोल्ड होते हैं। इन फोल्ड को क्या बोलते हैं? रूगे बोलते हैं, रूगे, ठीक है। मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है वो बाहर की तरफ क्या होती है? प्रोजेक्शन होती है, इनको क्या बोलते हैं? रूगे बोलते हैं। तो स्टमक के अंदर जो फूड है, फूड का जो टाइम है वो कितना होता है? 4 आवर जो है कॉमनली अपने एनसीईआरटी के अंदर है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड सभी के लिए क्या होता है? टाइम जो है वो अलग अलग होता है। दूसरा, इसकी जो स्टमक के अंदर जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है, ये जो प्रोजेक्शन है, इन प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे? रूगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूगी जो है, ठीक है। सेकंड है स्टमक के, जब फूड जो है स्टमक के अंदर आता है यहाँ से, ठीक है, और ये जो स्टमक का सिक्रीशन है, जो भी डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स हैं, अभी पढ़ेंगे हम ब्रीफली, उनके साथ मिक्स होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? चाइमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइमी। तो वह फूड मिक्स्ड विद स्टमक सिक्रीशन, स्टमक सिक्रीशन के साथ जब मिक्स्ड होता है तो इसको क्या बोलते हैं? कार्ड टाइमिंग, ठीक है। और ये जो फूड है इसका क्या होता है? जब ये मिक्स होता है तो मतलब मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर्निंग मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ फूड इन स्टमक कार्ड चर्निंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। और ये चर्निंग मूवमेंट जो मेनली किसके कारण से होता है? इट इज ड्यू टू
ओब्लिक मसल्स होती हैं, इसके कारण से क्या होता है, ये चर्निंग मूवमेंट होता है। अब देखो जो स्टमक है, अगर हम हमारी एलिमेंट्री का नाम देखते हैं तो उसके अंदर जो है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो 4 डिफरेंट जो है लेयर हमें देखने को मिलेगी। मैं ओनली स्टमक का बता रही हूँ अभी, ठीक है। तो स्टमक की अगर हम इंटरनली स्ट्रक्चर देखें तो ये 4 कौन सी होती हैं, बाहर जो है सबसे आउटर है ये क्या होती है, सीरोसा होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये यहाँ पर सर्कुलर जो मसल्स हैं, और कैसी मसल्स होती हैं, ये मस्कुलरिस लेयर है, मस्कुलर की लेयर जो होती है, ठीक है। और इसके अंदर 2 टाइप्स की, एक तो होती है सर्कुलर और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है। ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन स्टमक के अंदर 3rd टाइप की मसल्स और प्रेजेंट होती हैं, और इन मसल्स को क्या बोलते हैं, ओब्लिक्यू मसल्स बोलते हैं। कौन सी मसल्स बोलते हैं, ओब्लिक्यू मसल्स। इन ओब्लिक्यू मसल्स के कारण से ही स्टमक के अंदर क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है। क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट जो लेयर है ये किसकी होती है, सब म्यूकोसा, ठीक है। और इसके बाद क्या होती है, म्यूकोसा। तो ये क्या है, सब म्यूकोसा, ठीक है। और ये वाली जो लेयर है वो क्या है, म्यूकोसा। क्या है, म्यूकोसा। देखो ये जो म्यूकोसा होती है वो क्या होती है, अंदर इसके अंदर पिट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पिट्स प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो म्यूकोसा अगर हम देखेंगे तो मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगी, तो ये म्यूकोसा है वो अंदर की तरफ क्या होती है, ऐसे इनफोल्ड होती है, ठीक है। और ये क्या, डिफरेंट टाइप्स की जो ग्लैंड्स है वो इनके अंदर देखने को मिलती है। और ये किससे मिलके, इसके अंदर जो सेल्स होती है वो कैसी होती हैं, कोलुमनर एपिथेलियल सेल जो है, ठीक है। और कुछ सेल्स जो है इसकी क्या होती हैं, मॉडिफाई होती है। तो मैं ओनली किसका बता रही हूँ यहाँ पर, म्यूकोसा, म्यूकोसा जो है। अब इसका ब्रीफली पढ़ेंगे हम। म्यूकोसा के अंदर इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें क्या दिखता है, ये सभी जो फंक्शनिंग है वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारी जो म्यूकोसा है इसका बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर, ये जो स्टमक है, स्टमक के अंदर मतलब अंदर ये लाइनिंग है, ये क्या है, म्यूकोसा। और यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये इसको इरेज करके, ठीक है। अंदर ये मान लो ग्लूकोसा है तो ये क्या हो रही है अंदर ऐसे, इसके अंदर ही हमें क्या, ये जो ग्लैंड है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस रीजन को मैं यहाँ पर बड़ा करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर हम ये देखेंगे ये कौन सी है, सिरोसा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बताई है, कौन सी सेल्स होती हैं, कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं। कुछ ये सेल्स हैं वो क्या होती हैं, मॉडिफाई होकर के इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, ये मतलब ठीक है, ऐसी ये सेल्स होती हैं। और अंदर की तरफ ये जो म्यूकोसा है, ठीक है, इनके अंदर ऐसे ब्रांच और जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, सिरोसा की जो कोल्यूमनर सेल्स हैं, कैसे सेल्स हैं, कोल्यूमनर सेल्स, कोल्यूमनर सेल्स हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं ये इसको क्या बोलते हैं हम, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये रीजन है, इसके अंदर क्या होती है बेटा, डिफरेंट टाइप्स की गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस नेक रीजन के अंदर भी हम देखेंगे तो ऐसे ये कोल्यूमनर सेल्स है वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है, ठीक है। और कुछ सेल जो है उनका साइज है वो क्या होता है, ऐसे ये बड़ा होता है, मतलब विशेष टाइप की जो सेल्स होती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये अलग अलग मतलब सेल्स जो है ये प्रेजेंट होती हैं। तो कौन कौन सी जो सेल्स है इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, ध्यान से देख लेना। इनको क्या बोलते हैं, मतलब ये सभी स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है। इस तरह की जो ये स्ट्रक्चर है मैं बता रही हूँ ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर हम देखेंगे तो कौन कौन सी होती है। तो स्टमक के अंदर में क्या क्या बोला है अभी, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं। और ये कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ये वाली जो सेल्स हैं ये कौन सी है, म्यूकस सेल्स या इनको गोबलेट सेल बोलते हैं, गोबलेट सेल और म्यूकस सेल, ठीक है। ये जो सेल है वो कौन सी है, ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल और इनको PARIETL पैराइटल सेल, पैराइटल सेल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो पूरा ये जो रीजन होता है इसके अंदर पूरे के अंदर ही जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ मतलब स्पेशल जो कोनिकल शेप है वो प्रेजेंट होती हैं। इनको क्या बोलते हैं, अर्जेंटाफिन सेल बोलते हैं। कौन सी सेल्स बोलते हैं, अर्जेंटाफिन सेल्स। यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं नीचे बेस की तरफ, इनको क्या बोलते हैं, बेसल सेल्स बोलते हैं या इनको स्टेम सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो कोनिकल शेप होती है इनको क्या बोलते हैं, अर्जेंटाफिन सेल। कौन सी सेल है, अर्जेंटाफिन सेल, बेसल सेल, ठीक है। इसके अलावा क्या कौन सी सेल होती हैं, चीफ सेल, चीफ सेल बोलते हैं और इनको पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, चीफ सेल या पेप्टिक सेल, ठीक है। ये प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा क्या है, पर्टिकुलर जो नाम है जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड की या इनको जी सेल बोलते हैं, ओनली जी सेल या गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये इसी रीजन के अंदर क्या है, ये यही लिख लूं मैं, जी सेल भी बोलते हैं और गैस्ट्रिक सेल, ठीक है। ये सेल प्रेजेंट होती है। तो कौन कौन सी सेल बताइए, अगर हम देखेंगे गोबलेट सेल या इनको क्या बोलते हैं, म्यूकस सेल बोलते हैं, ठीक है। सेकंड कौन सी बताइए, ऑक्जेंटिक सेल या इनको क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल, पैराइटल सेल्स जो है। थर्ड टाइप की कौन सी बताई है, चीफ सेल या इनको क्या बोलते हैं, पेप्टिक सेल। कौन सी सेल बोलते हैं, पेप्टिक सेल जो है, पेप्टिक सेल्स। फोर्थ टाइप की सेल जो होती है इनको स्टेम या बेसल सेल बोलते हैं, स्टेम सेल्स या बेसल सेल जो बोलते हैं। फिफ्थ टाइप की जो सेल्स है वो कौन सी है, अर्जेंटाफिन सेल, कौन सी है, अर्जेंटाफिन सेल्स। और सिक्स टाइप की जो सेल्स हैं वो क्या है यहाँ पर, जी सेल, जी या इसको गैस्ट्रिक सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक सेल, ठीक है। अब इनके हम फंक्शन पढ़ेंगे, क्या क्या फंक्शन है। देखो बेटा, जो गोबलेट सेल्स है या म्यूकस सेल है, नाम से ये क्या रिलीज करती हैं, रिलीज म्यूकस, रिलीज म्यूकस, क्या रिलीज करती है, म्यूकस जो है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये जो म्यूकस है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है उनकी, ठीक है, किससे, HCl से। तो इट प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग, स्टमक की जो लाइनिंग है उनकी ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो ये गोबलेट सेल का फंक्शन हो गया, ठीक है। सेकंड है पैराइटल सेल या चीफ सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। पैराइटल या जो चीफ सेल है ये क्या रिलीज करती है, HCl रिलीज करती है। और दूसरा जो है वो है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, ये रिलीज करती है क्या, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है, ठीक है। कौन सी, जो ऑक्जेंटिक सेल है या पैराइटल सेल है। थर्ड है बेटा चीफ सेल या पेप्टिक सेल। देखो ये सभी सेल्स को क्या रिलीज करती है, एंजाइम रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, एंजाइम, ठीक है। तो
एंजाइम कौन सा, पेप्सिनोजन, ठीक है। रेनिन, RENNIN आएगा। एक रेनिन मैंने किडनी के अंदर बताया था, ठीक है, RENIN, और ये डबल एन होता है, RENNIN, जो मिल्क इन्फेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, मिल्क का डाइजेशन करता है, रेनिन जो है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज, और इसको क्या बोलते हैं, माइल्ड लाइपेज भी बोलते हैं, माइल्ड लाइपेज। देखो क्योंकि स्टमक के अंदर जो लिपिड है उसका डाइजेशन नहीं होता, पार्शियली डाइजेशन होता है, ठीक है, इसलिए इसको माइल्ड लाइपेज बोलते हैं। तो पेप्सिनोजन है, रेनिन है, और गैस्ट्रिक या माइल्ड लाइपेज जो है, ये सभी जो प्रेजेंट होते हैं, रेनिन या इनको प्रो वर्ड है वो भी यूज करते हैं, प्रो रेनिन है जैसे, ठीक है, या प्रोपेप्सिनोजन, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज होते हैं। जब ये रिलीज होते हैं तो ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्टेम सेल या बेसल सेल जो है, ये क्या करती है, ये भी कुछ मतलब जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम है वो ही रिलीज करती है, ठीक है। गैस्ट्रिक जो है, एजेंटाफिल सेल्स, ये क्या करती है, इसका रोल है, ये किसमें है, ब्लड मतलब वैसो कॉन्ट्रिक्शन, क्या काम करती है ये, वैसो कॉन्ट्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद है जी सेल या गैस्ट्रिक सेल है, इसका नेचर कैसा होता है, एंडोक्राइन नेचर होता है। कैसा होता है, एंडोक्राइन, हमें पता है एंडोक्राइन नेचर है तो वो क्या रिलीज करती है, हार्मोन जो है। तो इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, एंडोक्राइन नेचर होता है, और ये क्या, गैस्ट्रिक जो हार्मोन है, ठीक है, वो रिलीज करती है, जो डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट जो सेल्स हैं, और ये इनसे रिलीज होने वाले जो फैक्ट ये हैं, और इनका क्या रोल है, अब ब्रीफली पढ़ेंगे। देखो ऑक्जेंटिक सेल, गोबलेट सेल जो ये म्यूकस सेल है वो क्या रिलीज करती है, म्यूकस या गोबलेट रिलीज करती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, जो अंदर की स्टमक की लाइनिंग होती है उनको ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, अंदर की लाइनिंग है उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब नेक्स्ट है जो ऑक्जेंटिक सेल है, ऑक्जेंटिक सेल क्या बताया है, HCl। तो HCl का रोल बेटा कहाँ कहाँ है, देखो HCl एक तो क्या करेगा, स्टमक के अंदर जो एसिडिक मीडियम है, ठीक है, वो एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करेगा, तो एसिडिक मीडियम में फूड जो है और एंजाइम है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस स्टमक का क्या क्या रोल है, सॉरी HCl का क्या रोल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक तो ये क्या करता है, किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं, किल हार्मफुल बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स होते हैं इनको ये किल करता है। सेकंड ये क्या करता है, जो एंजाइम्स है उनको एक्टिवेट करता है, कौन सा, जैसे पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव होता है, ठीक है, और HCl की प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन के अंदर, ठीक है। तो इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, किसके अंदर करता है, ये है पेप्सिनोजन, इसको HCl जो है वो एक्टिव, ये यहाँ पर क्या है, इनएक्टिव है, क्या है, इनएक्टिव है, और ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन के अंदर। ये जो पेप्सिन है वो क्या है, एक्टिव है, जो क्या करती है, प्रोटीएजेस या प्रोटियोलाइटिक, इसकी जो है ये क्या करती है, प्रोटियोलाइटिक या प्रोटीएजेस एक्टिविटी शो करता है, यानी जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन क्या होते हैं, लार्ज पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, ठीक है, काफी सारी जो अमीनो एसिड जो है उनकी एक लंबी चेन जो मिलकर प्रोटीन बनाती है। तो ये जो प्रोटीन है ये किसमें, पेप्टोन, ठीक है, जो स्मॉल अमीनो एसिड की चेन होती है उनके अंदर क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन है, HCl का, किसका फंक्शन है, HCl का जो है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, देखो इसके अंदर ही बताया था मैंने, जो ऑक्जेंटिक पैरेटल सेल क्या करती हैं, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है वो रिलीज करती है, कौन सा, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। तो सेकंड, फर्स्ट इसके अंदर होगा
पेप्टिक सेल का। सेकंड है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये क्या करता है बेटा, जो देखो इंट्रिंसिक, ये एक्सट्रिंसिक मतलब मेनली जो विटामिन B12 है उसको क्या करवाता है, अब्जॉर्ब करवाता है। तो हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, हेल्प इन द absorption of विटामिन B12, ठीक है। साइकोबाल्मिन जो है या विटामिन B12 है उसके उसमें हेल्प करता है। HCl का एक फंक्शन हो रहा है अभी नेक्स्ट, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये क्या करता है, जो Fe3+ है, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करता है, HCl की प्रेजेंस में ही Fe2 के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है, किसके अंदर होता है, Fe2 के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, इनके फंक्शन है। नेक्स्ट है जो चीप सेल या जो पेप्टिक सेल्स है, देखो चीप सेल या जो पेप्टिक सेल है ये क्या करती है, पेप्सिनोजन बताया है, ठीक है। ये पेप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। और दूसरा क्या है, रेनिन जो है, रेनिन क्या करता है बेटा, जो ओल्ड पर्सन है, ठीक है, मतलब जो इन्फेंट बच्चों में रेनिन जो है प्रेजेंट होता है। रेनिन क्या करता है, जो मिल्क के अंदर कैसिन प्रोटीन होती है, मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, कैसिन प्रोटीन होती है, लैक्टोज शुगर होती है। तो ये रेनिन जो है वो क्या करेगा, जो कैसिन है, कैसिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन के अंदर, किस में कन्वर्ट कर, प्रोकैसिन के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो है चीप सेल, चीप सेल या इनको पेप्टिक सेल भी बोलते हैं। तो इससे क्या है, जो प्रोपेप्सिन, प्रोपेप्सिनोजन या ओनली पेप्सिनोजन भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रो वर्ड लगने के बाद क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है, या ओनली पेप्सिनोजन भी बोल सकते हैं, ये क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। तो ये भी बताया, इसको एक्टिव कौन करेगा, HCl करेगा, HCl क्या करेगा, एक्टिव करेगा। इसके बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन के अंदर। सेकंड क्या बताया है, जो कैसिन होती है मिल्क के अंदर, ये क्या है, कैसिन प्रोटीन है, कहाँ होती है, मिल्क के अंदर होती है। इस कैसिन को जो रेनिन है ये किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, प्रोकैसिन, किसके अंदर करेगा, प्रोकैसिन। और प्रोकैसिन से फिर ये पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, पेप्सिन, और फिर जो पेप्टोन है, पेप्टोन जो है इनके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये किसका फंक्शन है, रेनिन का, जो कैसिन को किसके अंदर कन्वर्ट करती है, प्रोकैसिन के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ मिल्क जो है इन्फेंट के अंदर होती है, एज्ड पीपल है उनके अंदर ये नहीं होती। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मिल्क इंटॉलरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क इंटॉलरेंस, देखो जो भी बूढ़े लोग होते हैं उनमें क्या होता है, जो मिल्क है वो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, उसको बोलते हैं मिल्क इंटॉलरेंस। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो रेनिन है ये क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इस कारण से जो मिल्क है उसका डाइजेशन नहीं होता। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मिल्क इंटॉलरेंस। तो इनके अंदर मेनली जो एज्ड पीपल है, एज्ड पीपल है उनके अंदर क्या है, जो रेनिन है ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। और रेनिन एब्सेंट होगा, इसकी वजह से क्या होगा, क्या नहीं कर सकेंगे वे, डू नॉट डाइजेस्ट मिल्क, डाइजेस्ट मिल्क, मिल्क डाइजेस्ट नहीं करेंगे। और इस कंडीशन को क्या कहेंगे, मिल्क इंटॉलरेंस कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे इस कंडीशन को, मिल्क इंटॉलरेंस, ठीक है। तो ये किसके बारे में है, जो स्टमक है इसके बारे में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीवर जो है, ठीक है। तो क्या बताया, स्टमक के अंदर डिफरेंट, हाँ ये और लगेगी, देखो स्टेम सेल या बेसल सेल्स है, मतलब ये डाइजेस्टिव एंजाइम ही रिलीज करती है। और जो अडल्टिंग सेल्स है ये क्या करती है, वेसो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, ठीक है। ब्लड के अंदर जो है गैस्ट्रिक ये क्या हार्मोन रिलीज करता है। एंडोक्राइन का क्या होता है, नेचर होता है। स्टमक के अंदर जो है मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक जो है। तो इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 1.2 to 1.8, 1.2 to 1.8 जो है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लीवर। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो क्या है, लीवर। देखो लीवर जो है ये क्या है, बाइडोम स्ट्रक्चर है। और लीवर की अगर हम हमारी बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं वो क्या है, लीवर है।
लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं? जिनके पास डक्ट होता है, दोज ग्लैंड्स विच रिलीज देयर सिक्रेशन इनटू डक्ट, या जो ट्यूब या डक्ट होती है उसके अंदर जो रिलीज करते हैं इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। लीवर जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, और जो डायफ्राम होता है उसके नीचे। तो इट प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का पता है ना सभी को, स्टार्टिंग में मैंने बताई थी। एब्डोमिनल कैविटी जो है जस्ट बिलो द डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। इसका जो वेट होता है वो कितना होता है? 1.5 वेट जो है बिल्कुल दे रखा है ये 1.5 जो किलोग्राम इसका क्या होता है? वेट होता है। और इसके अंदर क्या होती है बेटा? 2 लोब्स होती हैं, 2 लोब्स होती हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। देखो जो गोल राइट लोब है ये क्या होती है? लार्जेस्ट होती है, और ये क्या होती है? स्मॉलर होती है, और जो राइट लोब है इसके अंदर ये क्या होता है? जो गोल ब्लैडर है ये प्रेजेंट होता है। गोल ब्लैडर जो है ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर? इसकी जो लार्जेस्ट राइट लोब होती है इसकी। वैसे अगर हम देखें तो 2 लोब्स जो है वो क्या होती है? बड़ी होती है, और 2 इनके नीचे छोटी होती है। ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर जो है अगर हम देखेंगे, देखो ऐसे ये नीचे भी जो लोब होती हैं, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो ये जो लोब होती है ये बड़ी होती है। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो ये हमारा क्या है? राइट। तो ये कैसी लोब है? राइट लोब है, राइट लोब। और ये क्या है? लेफ्ट लोब है। ठीक है। ये भी 2 लोब होती हैं, और जो गोल ब्लैडर होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट लोब। मैं हमें इसी की पोजीशन बता रही हूँ, ये आपकी क्वाड्रेंट लोब। इस क्वाड्रेंट लोब के अंदर ये है क्विडेट, ठीक है, QWDAT, और ये है क्वाड्रेंट लोब। तो इस क्वाड्रेंट लोब के अंदर यहाँ पर क्या है? ये जो गोल ब्लैडर है वो प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? गोल ब्लैडर। ठीक है। इस लोब के अंदर अगर हम देखेंगे, एक मिनट, ठीक है, तो ये इस लोब के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या है ये? गोल ब्लैडर। ये क्या है? गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर है, ये क्या करता है? लीवर है वो क्या रिलीज करता है? बाइल रिलीज करता है। तो गोल ब्लैडर है, इस बाइल को क्या करता है? स्टोर करता है। यहाँ पर जो बाइल है वो क्या होगा? स्टोर होगा। तो ये क्या करता है? बाइल को स्टोर करेगा एंड कंसंट्रेट, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है उसमें लिख रखा है कंसंट्रेट, क्योंकि इसके साथ क्या होते हैं? डिफरेंट साल्ट है वो बताऊंगी वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इसको जो बाइल जो लिक्विड होता है इसको क्या करता है? ये कंसंट्रेट करता है। ठीक है। अब लीवर जो है इसके अंदर क्या है? देखो खुद ये क्या करता है? बाइल रिलीज करता है। इंटरनली अगर हम लीवर की स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर क्या बेटा? ऐसे जो हेक्सागोनल जो ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगी। ठीक है। और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है इन हेक्सागोनल सेल्स का। ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं?
क्योंकि लीवर की जो सेल्स हैं उनका आपने नाम सुना होगा, हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपेटोसाइट। इनको हिपेटोसाइट लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपेटोसाइट लोब्यूल। ठीक है, इन हिपेटोसाइट लोब्यूल के अंदर जो सेल्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? हिपेटोसाइट सेल्स बोलते हैं। क्या बताया मैंने? लीवर के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? हिपेटोसाइट लोब्यूल। और इनके अंदर जो सेल है, मतलब ये क्या करती हैं? बाइल और ये रिलीज करती हैं। तो ये सेल्स है अंदर, इन सेल्स को क्या बोलते हैं? हिपेटोसाइट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपेटोसाइट सेल्स। ठीक है, तो ये कैसी होती है? ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। अभी मैं बाहर से बता रही हूँ, आउटर जो है अंदर का भी हम पढ़ेंगे। अब देखो जो लीवर है ये क्या रिलीज करता है? बाइल। ठीक है, जो भी बाइल रिलीज करता है वो कहाँ से? इसकी ये दो डक्ट हैं, ये है और ये यहाँ से मतलब कोलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर कहाँ पर? ये क्या है? गोल ब्लैडर है। ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो ये जो डक्ट है इनको क्या बोलते हैं? हिपेटिक डक्ट। कौन सी डक्ट है ये? हिपेटिक डक्ट। ठीक है, ये जो डक्ट है, अब देखो दोनों की, किसकी डक्ट? ये क्या है? गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर की डक्ट है, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट जो है। ठीक है, ये जो डक्ट है अब कॉमन जो है यहाँ इसके अंदर ओपन होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर क्या है? मैं इनको ये हमारी लिखी हुई, ये क्या है? हिपेटिक डक्ट। ये मान लो क्या है? हमारा स्टमक है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम इस साइड बढ़ गया। तो ये जो कॉमन डक्ट, ये दोनों की जो ये यहाँ से पास होती है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, डुओडेनम का। डुओडेनम को क्रॉस करते हुए ये यहाँ पर आएगी। ये जो डक्ट है इसको क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कॉमन बाइल डक्ट। जो लीवर बाइल रिलीज करता है इसको क्या बोलेंगे? हिपेटिक डक्ट। ये कैसे डक्ट है? हिपेटिक डक्ट। ठीक है, और जो गोल ब्लैडर की है वो क्या है? सिस्टिक। अब ये दोनों जहां पर ओपन होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट है वो क्या लेके जा रही है? बाइल लेके जा रही है। ठीक है, ये कहां पर, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है? ये कहां पर ओपन होगी? ये क्या है? पैंक्रियाज है। ये क्या है? पैंक्रियाज है। ठीक है, तो ये इसके अंदर ओपन हो रही है। अब पैंक्रियाज की भी खुद की क्या है? ये डक्ट है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे? पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और इनको डक्ट ऑफ वीरसन, WIRSUNG, वीरसन क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ वीरसन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये डक्ट है, ये इस डक्ट के अंदर, ये पैंक्रियाज के डक्ट है तो ये इस डक्ट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, जब ये मिलेगी, मिलने के बाद और ये यहाँ से जो पार्ट है वो कैसा हो जाएगा? सोलन पार्ट हो जाएगा। तो जहां से ये मिलेगी इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये कहां से आ रही है? लीवर से आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट को क्या बोलेंगे? हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो सोलन पार्ट है, फुला हुआ भाग है, ठीक है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? एम्पुला। हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। बायो के अंदर जो एम्पुला वर्ड होता है उसका मतलब होता है सोलन पार्ट। ठीक है, फुला हुआ जो भाग है। तो ये क्या हो गया? हिपेटो, ये जो है सोलन पार्ट है ये, और ये जो दोनों का यहाँ मिलता है इसको क्या बोलते हैं? हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो लीवर के लिए, पैंक्रियाटिक पैंक्रियाज जो है। ठीक है, तो इन दोनों का जो सीक्रेशन, क्योंकि पैंक्रियाज है वो भी क्या करती है? सभी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम भी रिलीज करती है और ये हार्मोन भी रिलीज करती है। ठीक है, तो ये क्या होगा? हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। अब देखो यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ पर क्या होता है? एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है इसको क्लोज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि
इसको क्या बोलते हैं, स्पिंचर ऑफ ओडी। क्या बोलते हैं, स्पिंचर ऑफ ओडी, स्पिंचर ऑफ ओ डबल डी आई, ओडी या ओडाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लीवर के अंदर क्या बताया मैंने, 2 लोब्स होती है, वैसे 4 होती है। राइट लोब वो क्या होती है, बड़ी होती है। अब ये जो 4 लोब बताइए, यहाँ पर जो क्वाड्रेंट लोब होती है उसके अंदर क्या होता है, गॉल ब्लैडर है वो प्रेजेंट होता है। लीवर बाइल रिलीज करता है, जिस डक्ट से आता है उसको क्या बोलते हैं, हिपेटिक डक्ट बोलते हैं। जो बाइल गॉल ब्लैडर है उसका जो डक्ट है उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसका जो सिक्रीशन है और ये कहाँ आता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा तो इसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ये जहाँ पर दोनों मिलती है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट पहले कहाँ ओपन होती है, मतलब ड्यूडियम को से ये रोस्टर के नीचे से जाएगी और कहाँ जाएगी, पैंक्रियाज के अंदर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। जो पैंक्रियाज है इसकी भी डक्ट है, ये रिलीज करती है मतलब सिक्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, या इसको डक्ट ऑफ विल्सन, WIRSUNG ये है, तो डक्ट ऑफ विल्सन बोलते हैं। ये एक स्वोलन पार्ट है, वहां पर क्या होंगी, ओपन होंगी, इसको क्या बोलते हैं, हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये गार्ड होता है, मतलब एक स्पिंचर होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पिंचर ऑफ ओडाई, क्या बोलते हैं, स्पिंचर ऑफ ओडाई जो है, ठीक है, ये है। अब देखो लीवर के अंदर मैंने बताया है जो हिपेटोसाइट लोब्यूल यानी हिपेटिक सेल्स होती हैं, ये क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो इसका जो डायग्राम है वो मैं बड़ा करके बता रही हूँ, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अब लीवर की। ये अंदर जो ये सेल्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसी होती है बेटा, ये सेल जो है हेक्सागोनल, कैसी होती है, हेक्सागोनल, ठीक है। और इनके बाहर जो है, बाहर क्या होती है, एक कवरिंग होती है, ठीक है। ब्राइट जो है इसको क्या बोलते हैं, गिल्सन कैप्सूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिल्सन कैप्सूल। बाहर इनके ठीक है, ये कवरिंग होती है। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, गिल्सन कैप्सूल, क्या बोलेंगे, गिल्सन कैप्सूल। किसका किसका है ये, जो अगर हम लीवर के अंदर जो इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है, ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये ऐसे इनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, इनको क्या बोलते हैं, लोब्यूल बोलते हैं। और इन लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, जो हिपेटिक सेल्स हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है। लीवर की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, हिपेटोसाइट सेल्स या हिपेटिक सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इन सेल्स को देखेंगे, ये सेंटर के अंदर मतलब वेन होती है, देखो ये बताने से पहले जो है हमने जो हार्ट है उसकी उसका डायग्राम आपने मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने कर लिया है। तो उसके अंदर क्या था, ये मान लो क्या है, हमारा हार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इसके अंदर। और फिर कहाँ पर, ये लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ, जो लेफ्ट एट्रियम है इसके अंदर एंटर करता है, ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ पर, जो अरोटा होता है, ठीक है, वहां से कहाँ पर, ये मान लो क्या हमारे डिफरेंट ऑर्गन है, ठीक है। तो इन ऑर्गन के अंदर चला जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बता दूं मैं। और इन ऑर्गन से, तो ये क्या है, आर्टरीज है, आर्टरीज है, मतलब जो कॉमन अरोटा है ये लेके आता है, ठीक है। और ये क्या है, ऑर्गन है, डिफरेंट अलग अलग ऑर्गन है वहां पर। तो ऑर्गन से निकलने के बाद जो ब्लड है वो क्या वेन लेके जाएगी। ये कैसा ब्लड, ये तो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब लीवर के अंदर एक बात ध्यान से समझ लेना, हमारी बॉडी के अंदर जो है 2 टाइप्स का पोर्टल सिस्टम होता है,
ठीक है। एक तो ब्रेन के अंदर होता है बेटा, और एक कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। क्या बताया मैंने, जो पोर्टल सिस्टम है, पोर्टल सिस्टम है, ठीक है, एक कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो कहाँ होता है, अपने ब्रेन के अंदर होता है। क्या होता है, ब्रेन के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर होता है। इसको हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर होता है, इसको क्या बोलते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। और जो ब्रेन के अंदर होता है इसको बोलते हैं हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो देखो, जो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है या हाइपोफाइसल, मतलब इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गन है, मतलब क्या होता है, अभी ये जो ऑर्गन है और इनसे फिर कहाँ पर, जो वेना कैवा, मतलब जो हार्ट के अंदर है, एक तो इंफीरियर वेना कैवा होती है, एक सुपीरियर। इंफीरियर नीचे वाले जो ऑर्गन है उनका ब्लड कलेक्ट करती है, सुपीरियर अपर पार्ट है, मतलब वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट करती है। तो क्या होता है इस केस में, ये जो ऑर्गन है वो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ नहीं भेजते, और ये दूसरे ऑर्गन के पास भेज देते हैं। किसके पास भेज देते हैं, दूसरे ऑर्गन के पास। जैसे हम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या आ रहा है, जो अरोटा है मान लो, ठीक है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, और दूसरा ये हमारा क्या है, लीवर है, लीवर के अंदर जा रहा है ये ब्लड, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ चला जाता है बेटा, लीवर के अंदर जाता है। कहाँ जाता है, लीवर के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि लीवर के अंदर लेके जा रही है, तो ये क्या है, हिपेटिक वेन है। क्या है, हिपेटिक वेन, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये अरोटा है, अरोटा है। अरोटा से ये जो ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, मतलब आर्टरीज लेके आ रही है। तो ये कौन सी आर्टरी है, हिपेटिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी है, हिपेटिक आर्टरी, ठीक है। ये ब्लड लेके आ रही है, कैसा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन ये जो हिपेटिक वेन, देखो ये ब्लड आया है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड था। अब यहाँ पर आने के बाद ऑक्सीजन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यूज होगी, और ये अभी इस सिस्टम ऐसे ये भेजना था वेना कैवा के पास, लेकिन यहाँ नहीं भेज करके ये कहाँ भेज रहा है, ब्लड को लीवर के अंदर। कहाँ भेज रहा है, लीवर के अंदर, ठीक है। तो इसको कौन लेके जाएगी, हिपेटिक वेन। अब यहाँ पर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि फूड का कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन इस फूड के अंदर क्या है बेटा, ग्लूकोज है, वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ग्लूकोज प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज यहाँ पर जो लीवर के अंदर ये सेल्स होती हैं, ठीक है, और ये हिपेटिक सेल्स होती हैं, इनके अंदर ये क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म में हो जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो इसके फंक्शन में होगी। तो सिर्फ अभी आपको ये समझना है ये क्या है, कैसा सिस्टम है, हिपेटिक जो पोर्टल सिस्टम है उसका बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ब्लड जो है वो वेना कैवा के पास में जाकर के कहाँ चला जाता है, किसी दूसरे ऑर्गन के पास जा रहा है, ठीक है। किसके पास जा रहा है, दूसरे ऑर्गन के पास जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे कल।